हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से मैं आपकी अगली वीडियो यानी कि इंडियन रेलवे जी के क्विज सीरीज़ की एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इसमें भारतीय रेलवे में अब तक के पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं जो उनके लिए वीडियो आवश्यक है, इसलिए एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। इस सीरीज में मैं आपको वो सारे प्रश्न करवा रहा हूँ जो कि अब तक पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, विश्व के बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का रैंक क्या है। ठीक है। विश्व के बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का रैंक क्या है। तो जो भारत का रैंक है वो है आपका 77। ठीक है। जो भारत का रैंक है वो 77वें नंबर पर भारत है। ठीक है। 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की रैंक क्या है, 77 है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान NRTI, ठीक है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में है। ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये यहाँ पर किस राज्य में आएगा, किस राज्य में है। जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, ठीक है, NRTI, जो कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है, वो किस राज्य में है आपको ये बताना है। ठीक है। किस राज्य में है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका गुजरात। तो गुजरात में आपका NRTI जो कि पहला रेलवे विश्वविद्यालय है वो गुजरात में है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी भाषा अपनी लिपि में विकिपीडिया संस्करण पाने वाली पहली भारतीय आदिवासी भाषा बन गई है। कौन सी भाषा अपनी लिपि में विकिपीडिया संस्करण पाने वाली पहली भारतीय आदिवासी भाषा बन गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संथाल। संथाल भाषा जो है वो विकिपीडिया संस्करण पाने वाली भारत की पहली आदिवासी भाषा बन गई है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित GII वैश्विक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार के संबंध में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित GII वैश्विक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार के संबंध में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है। तो भारत की रैंकिंग क्या है आपको ये बताना है। तो जो भारत की रैंकिंग है वो 57 है। ठीक है। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो प्रकाशित की गई है GII वैश्विक रैंकिंग रिपोर्ट, उसके अनुसार जो भारत की रैंकिंग है वो 57 है। ठीक है। 57 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस विश्वविद्यालय की माइक्रोलॉजिकल प्रयोगशाला ने स्थानीय जंगली मशरूम से एक नए वर्णक की खोज की है जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकता है। ठीक है। भारत के किस विश्वविद्यालय ने माइक्रोलॉजिकल प्रयोगशाला ने, ठीक है, स्थानीय जंगली मशरूम से एक नई वर्णक की खोज की है जो कि कैंसर से लड़ने में मदद कर सकता है। वो कौन सा विश्वविद्यालय है आपको ये बताना है। ठीक है। तो गोवा विश्वविद्यालय। कौन सा है, गोवा विश्वविद्यालय। ठीक है। गोवा विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि जंगली मशरूम में एक ऐसा वर्णक की खोज की है जो कि कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ठीक है। तो गोवा विश्वविद्यालय इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2018 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का विजेता है। निम्नलिखित में से कौन 2018 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का विजेता है। तो जो 2018 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का विजेता है वो पंकज अडवाणी है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर ने किस देश में पदार्पण किया है। विश्व की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर ने किस देश में पदार्पण किया है।
ठीक है, तो किस में किया है? चीन में। चीन में विश्व की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर ने पदार्पण किया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब पुरस्कार जिसे दिया गया था वो विनोद खन्ना है। ठीक है, तो विनोद खन्ना इज द करेक्ट आंसर, जिन्हें की 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। मधुबनी रेलवे स्टेशन जो कि राज्य में स्थित है को मिथिला पेंटिंग से रंगा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो मधुबनी रेलवे स्टेशन आपका बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आज तक सूर्य के निकटतम उपग्रह भेजने के मिशन के साथ पार्कर सोलर प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आज तक सूर्य के निकटतम उपग्रह भेजने के मिशन के साथ पार्कर सोलर प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नासा। ठीक है, नासा ने आज तक सूर्य के निकटतम उपग्रह भेजने के मिशन के साथ पार्कर सोलर प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये प्रश्न 2019 में आरआरबी में पूछे गए हैं। तो ये आज की जो सीरीज है, इस सीरीज में वही प्रश्न मैं करवा रहा हूं जो कि आरआरबी 2019 में पूछे गए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भारत का पहला संस्थान किस शहर में स्थित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भारत का पहला संस्थान किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका मुंबई। ठीक है, तो भारत का पहला संस्थान जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए है वो मुंबई में है। ठीक है, कौन से में है? मुंबई में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर द्वारा डिजाइन, विकसित और बूट किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, किस संस्थान द्वारा विकसित और बूट किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, और विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल जो डैश को मकाऊ से जोड़ता है? यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है और बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल जो कि मकाऊ से जुड़ता है, तो वो कौन सा है जो कि मकाऊ से जुड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हांगकांग। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल जो हांगकांग को मकाऊ से जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? आपको ये बताना है कि भारत का पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस राज्य में, किस शहर में शुरू की गई है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हंगरी में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस 2018 का विषय क्या था? हंगरी में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस 2018 का विषय क्या था? ठीक है, तो इसका जो विषय था वो था पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, हंगरी में जो विश्व पर्यटन दिवस आयोजित किया गया था 2018 का, उसका विषय था पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन। तो चलिए अब अपने इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? 21वां राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं डेली 15 से 16 या 20 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि मैं आपको कराता हूं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि ये सारे प्रश्न आपके आरआरबी 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है,
तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आप आज की वीडियो से कुछ नया सीख पाए होंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पर नए प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो में कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली सीरीज के साथ, अगले एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।